विष्णु प्रभाकर गांव वाले रिपोर्टर का आप सभी को नमस्कार है। बहुजन समाज पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी कुशीनगर से शुभ नारायण चौहान नामांकन करके निकले हैं। पहली प्रतिक्रिया जान लेते हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं और कुशीनगर को लेकर क्या सोचते हैं। देखिए, बड़ी अच्छा लग रहा है और बड़ा खुशी का माहौल दिख रहा है। जिस तरह से कुशीनगर में जनता के साथ छलावा हुआ है, जनता के साथ धोखा हुआ है, जो कहा गया वो हुआ नहीं। एक बार यहाँ से आदमी जीतने के लिए सांसद बन जाता है, फिर वो नज़र नहीं आता है ज़िले में, और फिर जब 5 साल बीत जाता है तो पुनः वो आदमी आके सोचता है कि नहीं भाई, हम ही यहाँ हुकूमत करें और शासन करें। और जनता के हितों की जब रक्षा नहीं करता है तो जनता इस बार उखाड़ के फेंक देने वाली है और पुनः इस बसपा के यहाँ सांसद बनाने जा रही है। भाजपा के तमाम सपोर्टर कह ले, नेता कह ले, यह कह रहे हैं कि शुभ नारायण चौहान भाजपा के लिए शुभ हैं। ये भाजपा की बी पार्टी के तौर पे बहुजन समाज पार्टी काम करती है। देखिए, वो भाजपा ही नहीं, वो हमारा नाम ही शुभ नारायण चौहान है, वो शुभ से जुड़ा हुआ है। और जब इस बार शुभ होने वाला है तभी शुभ नारायण आए हैं। और बीजेपी का सफाया होगा, सपा का सफाया होगा और बहुजन समाज पार्टी का परचम लहराएगा। और इसीलिए उन लोगों को अभी दहशत है और थर थर कांप रहे हैं। अगर उनको किसी से खतरा है तो सिर्फ और सिर्फ बहुजन समाज पार्टी से है। और बहुजन समाज पार्टी के नाम पे उनकी बत्तीसी हिली हुई है और वो लोग आज एकदम दुबक के छुपे हुए हैं। उनको जा रहे हैं, गांव में जनता खदेड़ रही है, भगा रही है, क्योंकि उन्होंने विकास का ऐसा कोई काम नहीं किया जिसके आधार पे वो आके अपना वोट मांग सकें और अपने विकास को गिनती करा सकें। आपके पुराने साथी सहयोगी स्वामी प्रसाद मौर्य अब कुशीनगर में आ गए हैं, एकदम ललकारे हुए मूड में आए हैं। और ये भी चर्चा है कि आप तो उनके पुराने साथी हैं। पहले ये बताइए, क्या मोह भंग हो गया? एक समय पे अपनी पार्टी के आपको प्रत्याशी बनाते हैं, फिर अगले समय आप बहुजन समाज पार्टी है, तो कहीं ना कहीं एक दोस्त के साथ धोखा हो गया। देखिए, धोखा तो कहीं नहीं हुआ। माननीय मंत्री जी बड़े नेता हैं, उनके बारे में कोई कमेंट नहीं करना चाहता हूं, लेकिन माननीय मंत्री जी का सम्मान पहले भी हुआ है, अब भी होगा, बशर्ते वो अपने घर में वापसी करें और बहन जी से जाके और पुनः इस घर में एंट्री करें तो उनका सम्मान वैसे ही होगा जैसे होता था। लेकिन वो सब दरवाजे घूम लिए और उन्होंने देख लिया कि नहीं भाई, अगर पिछड़ों का कोई हितैषी है, SC ST का कोई हितैषी है, दलितों की कोई हितैषी है और ख़ास तौर पे सर्व समाज की बात करने वाला अगर इस भारत देश में कोई नेता है तो इकलौता बहन कुमारी मायावती जी हैं। और बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में काम करने का अगर अवसर मिलता है तो बड़ी अपने आप को खुशी होती है। और बहन जी का साथ छोड़ के जो जाते हैं उनको उसी तरह से झेलना पड़ता है जैसे आज आप देख रहे हैं। मैं किसी का नाम स्वामी प्रसाद मौर्य थे, मैंने खुद बातचीत कहा तो उन्होंने कहा कि वो बीजेपी के निर्धारण पे, दिशा निर्देश पे काम करती है BSP, और उसी हिसाब से टिकट फाइनल हुआ है। देखिए, अगर उस हिसाब से टिकट उनका मानना है तो अब उसके लिए तो मैं कुछ नहीं कह सकता। पहले ही मैंने आपसे कहा कि वो बड़े नेता हैं। लड़ाई किससे रहेगी? किसको अपना विरोधी मानते हैं? देखिए, यहाँ तो किसी से लड़ाई है ही नहीं। अगर आप आंकड़ों पे जाते हैं और आप ये देखते हैं कि नहीं इस पार्लियामेंट में कितने वोट हैं और कितने वोट कहाँ कहाँ जा रहे हैं, तो उन सब पे मैं भारी वैसे ही दिख रहा हूँ। बहुजन समाज पार्टी तो इस ज़िले में वैसे भी बहुत ही अपना जो विकास का पिटारा खोली थी उतना तो शायद कहीं भी नहीं खोला। क्या मुद्दा रहेगा? कुशीनगर की समस्याओं पे बात करें तो क्या विजन है चुनाव लड़ने का? सांसद क्यों बनना चाहते हैं? देखिए, सांसद बनना ऐसे भी आदमी सेवा करता है। जनता की सेवा करने का एक बहुत बड़ा विकल्प है कि सांसद विधायक के रूप में अगर आदमी स्थापित होता है तो उसे सेवा करने का बहुत बड़ा अवसर मिलता है। ऐसे तो आदमी करोड़ों रुपया रख के अगर एक दिन में सेवा करना चाहे तो पैसे ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन सरकार की योजनाओं का लाभ अगर गरीब जनता तक पहुंचाना है, उसका सबसे बढ़िया विकल्प होता है कि सांसद विधायक के रूप में जनता का सेवा करना, देश की सेवा करना। और उसी लक्ष्य को लेके हम आज, मैं आपको बता दूं, मैंने आर्मी में 17 साल नौकरी करी है, देश की सेवा की है। वहाँ भी मैं 99 की कारगिल की लड़ाई हमने फेस किया है और यहाँ आके पुनः देश की सेवा करने के बाद मैं जनता का सेवा करना चाहता हूँ और जनता का सेवक बनने के लिए मैं आपके बीच में आया हूँ। अगर मुझे यहाँ की जनता अगर यहाँ की जनता मुझे ये अवसर देती है तो जनता के मान सम्मान में हम कोई कोताही नहीं करेंगे और जितना हमसे हो सकता है उतना विकास करने को। चौहान वोटर के लिए कहा जाता है, एक तरफ दारा सिंह चौहान बड़ा नाम है, चौहान वोटर को अपने तरफ से किस तरीके से लुभाएंगे सिंह चौहान? देखिए, लुभाने की बात ही नहीं है। वो पुराने लोगों ने कहा है कि डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि गुलाम को उसकी गुलामी का एहसास करा दीजिए तो वो अपनी गुलामी की जंजीर अपने आप ही तोड़ सकता है। तो यहाँ चौहानों को खाली उनके
ताकत को याद दिला देना। जैसे हनुमान जी थे, जब कोई काम पे निकलते थे तो उनको पता चलता था कि मैं ये काम नहीं कर पाऊँगा, लेकिन बगल से कोई कहता था अरे महाराज आप में इतनी ताकत है कि आप तो ये काम धड़ल्ले से कर सकते हैं, तो वो हिमालय पर्वत तक अपने हाथ पे उठा लिया करते थे। उसी तरह से जो आपको मैंने बताया कि चौहानों को अगर इस बार उनको इतना ही याद दिला दिया गया कि आप अपने सम्मान को समझो, अपने स्वाभिमान को जगाओ, किसी के कहने पे मत जाओ। अगर आप अपना नेता नहीं बनाओगे तो आपकी पहचान मिट जाएगी। और जिस समाज का नेता नहीं होता, सबसे बड़ी बात कहा गया है, डॉक्टर अम्बेडकर कहा जिस समाज को मिटाना उसके इतिहास को मिटा दीजिए। तो ये चौहानों को आज उस लाइन पे लेके चले जा रहे थे माननीय दारा जी कि बड़ी दूर से उंगली दिखाते थे कि सारे चौहान हमारे नीचे, अकेले ही उनको टिकट चाहिए, अकेले ही उनको मंत्री बनना है। तो कोई बात नहीं, बनी। लड़ाई किससे रहेगी, विजय दुबे, अजय प्रताप सिंह या स्वामी प्रसाद मौर्य? देखिए, मैं पहले ही आपसे कहा कि छोटी में बड़ी बात नहीं कहूँगा, लेकिन हमारी लड़ाई किसी से नहीं है। अगर उसमें से किसी को आप आंकते हैं तो थोड़ा बहुत हमसे लड़ाई किसी की हो सकती है, लेकिन मैं क्लियर देख रहा हूँ कि ये यहाँ की लड़ाई एक तरफा है और मैं बड़ी भारी अंतर से इन सबको धराशायी कर रहा हूँ। और जैसे हाथी चलती है लेकिन एक छोटी सी चींटी नाक में फंस जाती है तो हाथी को जीना हराम कर देती है, उसी तरह से ये पैसे में तो हमारे सामने पहाड़ के सरीखे हैं। क्योंकि एक फौजी आदमी को आपको मालूम है 32-33 हज़ार पेंशन मिलता है, लेकिन जब जनता जिस लड़ाई को अपनी लड़ाई बना लेती है और लड़ती है तो उसके सामने बड़े बड़े पूंजीपति धराशायी हो जाते हैं और फिर उनका कहीं अता पता नहीं लगता है। 1 तारीख को खेला होगा? 1 तारीख को खेला तो होगा ही होगा, लेकिन सबसे बड़ा खेला आपको देखने को मिलेगा वो तारीख 4 जून होगा। 4 जून। और फिर 4 जून को आपको डिग्री कॉलेज में हम और आप मिलेंगे और शायद उस दिन का परिदृश्य कुछ और होगा। चलिए, बहुत धन्यवाद, आपने हमको समय दिया। तो शुभ नारायण चौहान, एक तरह भाजपा के तमाम जो नेता है वो कह रहे हैं शुभ नारायण चौहान भाजपा के लिए शुभ हैं। अब 1 तारीख को मतदान होगा, पता चलेगा जनता किसका खेल बनाएगी और किसका खेल बिगाड़ेगी जब 4 तारीख को रिजल्ट आउट होगा। बाकी पूर्वांचल तमाम खबरों के लिए गाँव वाले रिपोर्टर विष्णु प्रभाकर के साथ आप सब जुड़े रहे। विष्णु प्रभाकर का आप सभी को नमस्कार।